अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने ये जो डिज़ाइन बनाना है ना आज का, इसके लिए हमने इसकी पेटी कटिंग करनी है, ठीक है, फ़्रॉक की, ठीक है। वो आपने अपने साइज़ के हिसाब से करनी है। ये जो मैं बना रहा हूँ तकरीबन 10 साल की बच्ची है, सॉरी 9 साल की तकरीबन। और इसकी पेटी मैंने रखी है 11 इंच, ठीक है। और इसका 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच ही लंबाई में गला रख रहा हूँ इसका, और गला, ठीक है। और तीरा इसका रख रहा हूँ मैं 14 इंच, ठीक है। और मोटा इसका रख रहा हूँ 6 इंच। गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो है नोक जो है वो आपने जो भी जिसकी भी बेबी की बनानी है उसकी आपने नाप ले लेना है कि खुला कितना होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से पेटी कितनी खुली होनी चाहिए वो आपने साइज़ के हिसाब से, क्योंकि कई जो है वो लड़कियां मोटी होती हैं, कई जो है वो स्मार्ट होती हैं। तो हेल्दी जो है ज़्यादा उनका ज़्यादा होगा नोक। और नीचे से पेटी जो है वो आपने सीधी रखनी है, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने। और नीचे से यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच जो है उसको गोलाई दे देनी है हमने ऊपर की तरफ को, मोढ़े वाली साइड से। पेटी को 11 इंच है ये टोटल, और इसको मैंने रखा है 12 इंच, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन के लिए। और इसके बाद हम नीचे इसकी जो है वो फ्रॉक कटिंग करेंगे। और उसको कटिंग करने के लिए ये मेरे पास 2 पीस हैं, ये मैंने पीस लिए थे, ठीक है, बाज़ार से। टोटे जो होते हैं ना वो लिए थे बाज़ार से। और ये मुझे मिल गए थे एक ही कलर में, बिल्कुल साइज़ के हिसाब से ही मिल गए थे। तो इसलिए आप इसको जो है वो बड़ा पीस लेना चाहें या 2 कलर में ये मैं बना रहा हूँ तो आपको अलग-अलग पीस लेने पड़ेंगे, साइज़ के हिसाब से आप पीस लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जितना भी बर है ना उतना मैं इसका रखूँगा। आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको बर के हिसाब से, बेबी के हिसाब से, ठीक है। जिस भी बच्ची का आप बना रहे हैं उसके साइज़ के हिसाब से कि आप फ़्रॉक कितनी खुली रखना चाहते हैं और कितनी तंग रखना चाहते हैं नीचे से। तो अब मैंने ऊपर ये देखें इंची टेप रखी है 11 इंच की, और उससे नीचे 31 इंच इसकी मैंने टोटल लेंथ रखी है, ठीक है। ये मिलाकर जो है ऊपर मैंने इंची टेप छोड़ा था। और अब मैं यहाँ से इसको तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करूँगा नीचे वाले हिस्से को, फ्रॉक को पेटी से अलहदा। तो ये देखिए ये हमारा टोटल जो है वो मार्जिन इसका, टोटल इसकी लेंथ, सॉरी मार्जिन बोल रहा है, टोटल इसकी लेंथ जो है वो 31 इंच हमने रखनी है, ठीक है। और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे फ्रॉक को भी हमने सिलाई के लिए। और इसके बाद ये हमने गोलाई में कटिंग कर दी, जहाँ तक हमारा पेटी की चौड़ाई है वहाँ तक हमने इसको गोलाई से नीचे की तरफ, तो जितना भी पेटी है हमारी उतने वहाँ तक हमने इसको निशान लगाए जैसे मैंने आपके सामने लगाए। और 3 इंच एक्स्ट्रा रखा एक पीस को। और ये जो दूसरा पीस है ना, इस पीस को हमने रखना है पेटी के बराबर बिल्कुल, ठीक है। ये जो ऊपर ब्लाउज है ना ये वाला, इसके जो है हमने रखना है इसको तकरीबन इसके बिल्कुल बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक इसको बराबर रखेंगे। नीचे से कटिंग करेंगे इसकी, ये फ्रंट साइड है ऊपर वाली। और अब ये बैक में कटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ बिल्कुल इसको बराबर करके इसको यहाँ से भी बराबर कर देंगे, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा जो बैक है ना वो मैंने बिल्कुल अपना जो ऊपर पेटी डाली है ना उसके बराबर रखा हुआ है। और इसके बाद में इसकी ये जो फ्रिल है ना इसकी एक्स्ट्रा जो हम लगाएंगे फ्रिल साइड पर, वो मैं इसकी कटिंग करने वाला हूँ। ये इसके लिए कपड़ा कंट्रास्ट किया था मैंने, इसके साथ ही ये मिला था मुझे। और इसी कलर का मैं ट्राउज़र बनाने वाला हूँ, पजामा बनाने वाला हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको मैंने इसके ऊपर रखा बिल्कुल, और वो देखें वो छोटा है नीचे से, इस यहाँ से ऊपर से सीधा कर देंगे और नीचे से भी वो उस कपड़ा बड़ा है ऊपर वाला। ये देखें यहाँ से ना वो नीचे वाला बड़ा है, अब हम इसको यहाँ तक है वो कपड़ा, तो यहाँ से हमने 3 इंच ऊपर इसको कटिंग करना है। ये 3 इंच ऊपर रहनी चाहिए ये जो इसकी फ्रिल लगेगी ना ऊपर इसके, तो फ्लॉप इसके ऊपर जो हम लगाएंगे वो वाला, ये यहाँ से इस तरीके से हम इसको अंदाजे से ही मैं गोलाई दे रहा हूँ, कोई इंची टेप की मदद से नहीं। यहाँ से अंदाजे से ही आपने बिल्कुल इसको गोलाई की शेप दे देनी है, ऊपर से सीधा कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। और ये डबल करके पीस, ठीक है, जितनी हमारी फ्रॉक की चौड़ाई है ना उतनी ही इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि ये हमारी कटिंग हो चुकी है मुकम्मल इस शेप में। आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो फ्रॉक की चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं, कपड़ा कम है तो फ्रॉक की चौड़ाई कम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा वैसा, ठीक है।
और इसके बाद हमने ये वाला जो फ्लॉप कटिंग किया था ना, डबल करके कपड़ा किया था ऊपर, इसकी जो सीधी साइड है ना ये वाली, यहाँ पर हमने इसके इस तरीके से तकरीबन जो है आधा आधा इंच का प्लेट डालना है। अगर आप इसका ज़्यादा बड़ा है, आपके पास पीस है कोई ऊपर ये फ्लॉप लगाने के लिए, तो आप इसको जो है बड़ी चोंच डाल सकते हैं, 1 इंच की भी डाल सकते हैं, पौने इंच की भी डाल सकते हैं। तो मैं आधा इंच की चोंच डाल रहा हूँ और इसको मैंने वो पीस नीचे रखा हुआ है फ़्रॉक का, कि जितना ये है ना उससे मैं तकरीबन 3 से 4 इंच बड़ा रखूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसके साथ रखा हुआ है और अब मैं इसको मुकम्मल सारे के ऊपर प्लेट डाल लूँगा इस तरीके से, और वहाँ पर मैं पिन लगा लूँगा, ठीक है? पिनें लगा लूँगा ताकि पहले ही हम साइज़ इसका मुकम्मल कर लें, बाद में हमें परेशानी ना हो। ये पिनें पहले लगाने का मकसद ये है कि हमारा ये जो फ्लॉप है ना, ये हमारी चौड़ाई से तकरीबन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट साइड से हम अटैच करेंगे और बैक से होता हुआ ये जो हमारी बच्ची की होगी ना लेफ़्ट साइड की सिलाई, उस सिलाई के अंदर ये आना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए कितना बड़ा है हमारा, ये देखें इतना बड़ा हमने साइज़ इसका तकरीबन 3.5 इंच 4 इंच के करीब ये बड़ा है। सिलाई लगाएंगे तो और ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा आधा इंच का फ़र्क और आ जाएगा जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिर्फ सिलाई लगाते हैं हमेशा ही कपड़ा जो है वो स्ट्रेच होता है, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर सिलाई लगाकर ये जो हम प्लेट्स बनाए हैं ना, इन सभी प्लेट्स को आपस में जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है? और ये हमने अटैच करना है, जितनी हमने सिलाई लगानी है ना उतनी ही लगानी है, 1 सेंटी सिलाई लगनी चाहिए, पैर की सिलाई नहीं हमने लगानी, ठीक है? जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जब बाद में इसको अटैच करेंगे ना अपने फ्रॉक के साथ, तो ये इसी सिलाई के ऊपर सिलाई हमने लगानी है। अगर हमने इस सिलाई के नीचे सिलाई लगाई तो हमारी प्लेट्स जो है ना, ये जो हमने प्लेटें डाली हैं इसके ऊपर चोंट डाले हैं, ये ख़राब हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम सिलाई ये जो लगा रहे हैं ना, ये उतनी सिलाई लगा रहा हूँ मैं जितनी मुझे लगानी है फ्रिल लगाते हुए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी मुकम्मल हो चुकी है सिलाई, पिन्ने निकाल देते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ये देखें जी, ये आपको दिखा दें मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो फ्रंट साइड है ना इसकी, ये जो एक्स्ट्रा रखी थी, ये हमने इसके ऊपर तकरीबन सवा सवा इंच के प्लेट डाल दिए, एक लेफ्ट साइड को एक राइट साइड को, ठीक है? ये आपको हमने दिखा दिया, ठीक है? ये फ्रंट साइड है फ्रॉक की, नीचे फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो पेटी के साथ अटैच होगा, ठीक है? उसके ऊपर एक मैंने इस साइड पर एक इस साइड पर प्लेट डाल दिया है, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे कि गला गोल बिल्कुल बनाएंगे। आप इसके ऊपर जो है कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या गला बनाकर भी फ्यूज़न का लगा सकते हैं गोलाई में, ठीक है? इस तरीके से मैं कपड़े की मदद से इसको सादा फोल्ड करूँगा, जिस तरीके से नॉर्मल कपड़ा मैंने जो है उसी गोलाई में कटिंग करके इसके ऊपर अटैच कर दिया। और अब यहाँ पर मैं कट लगाऊंगा, कट लगाकर नीचे की तरफ को फोल्ड करके इसके ऊपर पैर की सिलाई लगा दूंगा और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे हम फोल्ड करके, ठीक है? बैक साइड पर बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम लगाते हैं लेडीज़ के बड़ों के कपड़ा डबल करके, और उसको या तो आप तरपाई कर दें या सिलाई कर दें। मैं सिलाई करने वाला हूँ, इस कपड़े को भी एक्स्ट्रा कटिंग कर दूंगा और इसको भी एक्स्ट्रा यहाँ से छांटी करके और ये छांटी लाजमी किया करें क्योंकि सफाई ज़्यादा आती है, ठीक है? ये जो हम सिलाई लगाते हैं ना उसकी छांटी ज़रूर किया करें, बाद में एक तो नज़र नहीं आता नीचे, और दूसरे नंबर पर इसकी सफाई ज़्यादा आती है। और अब मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद करने वाला हूँ बैक साइड को, ठीक है? फ्रंट साइड के ऊपर मैं पहले प्रेस लगाऊंगा, इस्त्री की मदद से उसको बिठाऊंगा, गले को गुलाई करूंगा और फिर बाद में उसको मैं अटैच सॉरी सिलाई लगाऊंगा उसके ऊपर पैर की। तो अब हम बैक साइड के ऊपर लगाएंगे जिप, ठीक है? तो जिप लगाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है सादा, बिल्कुल सीधा कपड़ा, और ये आड़ा कपड़ा नहीं लिया, सीधा कपड़ा लिया है, और ये आपने भी सीधा लेना है। और इसके ऊपर मैंने पैर की सिलाई लगा दी है डबल, और नीचे से इसको बंद कर दिया है, और यहाँ से इसको कट कट करके 2 कट लगाने वाला हूँ। 2 कट लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं ज़िप, ठीक है? तो ये ज़िप भी हमारी आ चुकी है। अब हम इसको नीचे की तरफ को फ़ोल्ड करके इसको ज़िप को लगाएँगे, जितनी भी हम लगाना चाहते हैं, आप साइज़ के हिसाब से लगाएँ। मैं तकरीबन
3 साढ़े 3 इंच या 4 इंच तक लगाऊंगा, 3.5 इंच तक तकरीबन, या 3 इंच तक गले के हिसाब से, बच्ची का जितना भी गला होगा उस हिसाब से। अगर आप बड़ी बच्ची का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी ज़िप लगानी पड़ेगी या गला बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये गला मैं छोटा रख रहा हूँ इसलिए ज़िप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारी ज़िप लग चुकी है। ये ज़िप का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको मैं अंदर की तरफ को फोल्ड करके यहाँ पर कपड़ा जो एक्स्ट्रा हमने लगाया था उसकी भी छांटी कर दूंगा, और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ को फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पर ठोका लगाने वाला हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसको कर दूंगा मैं बंद। ज़िप को बैक साइड पर जो है हम जला देंगे ज़िप को, कि जहाँ जहाँ से इसके दागे ना निकलें, ठीक है। और इसके जो बैक साइड वाला कपड़ा है उसको भी फोल्ड करके ऊपर की तरफ को इसको हम बंद कर देंगे किनारे की सिलाई लगाकर, ये वाले कपड़े को, ठीक है, एक्स्ट्रा। और ये हमारी फ्रंट भी आ चुकी है। फ्रंट के ऊपर हमने फोल्ड कर दिया था प्रेस की मदद से, और ये फ्रंट जो है गला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो तीरा है उसको हम अटैच करेंगे आपस में, बैक और फ्रंट को आपस में अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे, पहले हम यहाँ से गले से स्टार्ट करेंगे। गले से इसमें हमेशा सिलाई स्टार्ट किया करें, क्योंकि दूसरी साइड बड़ी छोटी थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई मसला नहीं होता बाजू वाली, लेकिन गले वाली बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। दोनों साइडें गले वाली से ही स्टार्ट करनी है, गले वाले हिस्से से। अब ये देखें हमारा गला भी तैयार हो चुका है। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक लेनी है पट्टी, ठीक है। पट्टी के हमने लैस रखनी है और अंदर की तरफ को, और उसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर इस तरीके से अटैच कर देना है लैस को, ठीक है। ये पट्टी हमने इतनी लेनी है जितनी हमारी फ्रंट की ब्लाउज़ है ना, जो पेटी है हमने बनाई उसके साइज़ के हिसाब से लेनी है। और इसको तकरीबन रखना है हमने 1.25 इंच के करीब पट्टी को। बड़ी भी रख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने 1.25 इंच के करीब रखी है इसको पट्टी को। और अब हम इसको ऊपर लैस अंदर की तरफ को दोनों साइडों पर अटैच कर दिए, और अब इस तरीके से ऐसे करके हम इसको लैस को सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसके गले के बिल्कुल दरमियान में रख कर इसको नीचे तक अटैच कर देंगे। ऊपर पीस तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, नीचे भी एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर देंगे ऊपर वाले को, क्योंकि हम फोल्ड करने वाले हैं इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ा ये वाला गले वाले हिस्से से, ठीक है। यहाँ पर इसको किनारे की सिलाई लगाकर हम फ्रंट के ऊपर इसको अटैच कर देंगे ऐसे। और अटैच करने के बाद हम ये जो गले वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके हम एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर ऐसे अटैच करने के बाद। और अब इसको नीचे की तरफ को फोल्ड करके, ताकि ये धागे वगैरह ना निकलें और ये बिल्कुल बंद हो जाए, इस तरीके से गोलाई में ही इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर करके हमने इसके ऊपर इस तरीके से ठोका लगाकर साइडों के ऊपर यहाँ पर इसको बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बंद हो जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला। और अब हमने नीचे से यहाँ से इसको एक्स्ट्रा ये जो पीस है ना, ये पट्टी वाला, ये जो फ्रंट पट्टी बनी है हमारी, इसको कटिंग कर देना है हमने, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे बंद, ठीक है, यहाँ से। तो जितना आपकी चौड़ाई होगी उसके हिसाब से उससे तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रखें आप, ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बेल्ट भी लगाना है, तो बेल्ट भी हमारा जो है वो मार्जिन आना चाहिए उतना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको, जो कमर है ना, वो आप कमर का साइज़ जो है ना वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। साइज़ के हिसाब से जितना साइज़ होगा ना उसके से तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, कि फिटिंग की सिलाई ना लगाइएगा। वो क्यों नहीं लगानी वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो ये हमारा मोढ़ा भी देखें 6 इंच पूरा है हमारा, और ये पूरा होने के बाद हम इसको कर लेंगे सीधा। अभी हमने ये सिलाई एक निकालनी है इसकी, ठीक है। और वो क्यों निकालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी सिलाई निकालनी पड़ेगी हमारी राइट साइड वाली, फ्रंट वाली। और अब ये हमारी जो फ्रॉक है ना नीचे, इस घेर जो है हमारा, उसको हमने क्या करना है कि आपस में अटैच कर देना है। वो बैक और फ्रंट जो है ना उसको हमने अटैच कर देना है, साइड वाली सिलाई लगा देनी है, ठीक है। दोनों सिलाइयाँ लगा देनी है। फ्रंट के ऊपर हमारे चोंट हैं दो बड़े बड़े, तकरीबन 1.5 इंच के, 1.25 इंच के, सॉरी। और अब हमने क्या करना है कि इसको जब हम अटैच कर देंगे, घेर हमारा मुकम्मल हो जाएगा नीचे फ्रॉक का। और अब हम इसको उल्टा करके वो बाद में करते हैं। हम सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको ये जो हमारा फ्लॉप है ना जो हमने ऊपर लगाना था उसके ऊपर भी लैस लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट पट्टी लगाई थी, ठीक है।
ये इसके ऊपर हमने अंदर की तरफ को लैस रखकर इस तरीके से सीधी साइड पर अंदर की तरफ को लैस करके किनारे की सिलाई लगानी है और ये पैर की सिलाई लगानी है, कपड़ा भी छोड़ना है इसमें, ठीक है। ये देखिए लैस से एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से कटिंग करके बाद इसको सीधा करके बिल्कुल हमने किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है लैस को, ठीक है। ये हमारा फ्लाप है जो ऊपर लगेगा, ठीक है। और अब हम फिर हमने क्या करना है कि वो जो हमने बनाया था ना अभी नीचे घेर उसका फ्रॉक का, जो फ्रॉक हमने बैक फ्रंट अटैच की थी उसको कर लेना है उल्टा, ठीक है। और फ्रंट को रखना है सीधा। ये सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से अटैच करना है। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने करना है कि इसके ऊपर हमने रखना है, इसको कर लेना है हमने उल्टा और इसके ऊपर बिल्कुल इसको सीधा रख कर, ठीक है, क्योंकि इसकी अंदर अंदर वाली साइड सीधी है। तो इसकी ये जो सीधी साइड है ना इसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है। ये जो चोंट हमने डाले थे ना फ्रंट साइड पर, जो फ्रंट साइड का चोंट है ना उस चोंट के बिल्कुल साथ इस फ्लाप को अटैच करना है हमने, और ये हम हमारा जहाँ तक भी आएगा वहाँ तक हमने सिलाई कर देना है इसको, ठीक है। ये हमारी राइट साइड तक जाएगा, ठीक है, जहाँ पर काज होता है ना हमारा चाक होता है यहाँ पर, वहाँ तक ये जाएगा। और फिर हम बनाएंगे बेल्ट, ठीक है। बेल्ट हमने बनाना है तकरीबन बड़े साइज़ का बनाना है, जिस तरीके से हम बैक साइड पर पट्टियाँ लगाते हैं ना फ्रॉक के दोनों साइडों पर, उतना ही हमने बनाना है। अंदाज़े से बनाएं, मैं भी अंदाज़े से बना रहा हूँ। इसका साइज़ कोई नहीं मैंने रखा, लंबाई में कपड़ा मैंने कटिंग किया इसका बार के हिसाब से। और इसका साइज़ हमने इसलिए रखना है जिस तरीके से हम दोनों साइडों पर पट्टियाँ लगाते हैं ना उसी साइज़ से बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेंगे सीधा। आगे से नोक मैंने बनाई है इसको, तो इसको सीधा करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है प्रेस, ठीक है। और इस बेल्ट को कर लेना है हमने मुकम्मल अच्छे तरीके से, इसके ऊपर प्रेस लगाकर हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। दो साइडें इसकी बनानी है हमने, और दोनों ही हमने तकरीबन 1.5 इंच तक, ठीक है। आप ज़्यादा चौड़ाई में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा कम, लेकिन बारीक ना बनाए, थोड़ा सा चौड़ाई में होना चाहिए, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। फिर हमने ये जो हमारा ब्लाउज़ था ना, ये जो फ्रॉक का पेटी जो थी इसकी, तो इसको हमने जो लेफ़्ट साइड है ना इसकी, सॉरी राइट साइड इसकी उखाड़ दी थी सिलाई, ये जो पहले हमने लगाई थी। और इसको नीचे आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर मैं इसके अंदर दोनों ही अटैच करने वाला हूँ इस राइट साइड पर, ठीक है, राइट साइड के ऊपर। और अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा फ्रॉक है ना नीचे गियर है जो हमारा, उसको भी इसके साथ हमने अटैच कर देना है, ठीक है। वो हमने किस तरीके से करना है, आपका कोई भी तरीका हो सकता है। आप पहले गियर को अंदर डालते हैं ब्लाउज़ के, आप उसको बाहर रखते हैं। तो मैं जो है वो ब्लाउज़ को उल्टा करने वाला हूँ, और ये जो हमारा जो है नीचे घेर उसको सीधा करने वाला हूँ, और इसके अंदर रख कर इसको मैं इस तरीके से दोनों को कट लगाया मैंने, दरमियान किया। एक तो फ्रंट की जो पट्टी हमने लगाई थी ना दोनों साइडों पर लैस, उसका भी दरमियान किया, और नीचे जो हमने दो चोंट डाले थे फ्रंट साइड के ऊपर नीचे घेर के ऊपर, उस पर भी कट लगाया, और दोनों कट को आपस में मिलाकर दरमियान से फ्रंट साइड से मैंने सिलाई शुरू की है, ठीक है। और इस तरीके से अब हमारा फ्लाप भी इसके साथ अटैच हो चुका है नीचे वाले फ्रॉक के साथ। और अब हमने इसको जो है वो बंद कर देना है, बाकी सिर्फ इसकी बंद करने वाली सिलाई दरमियान में हमारी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नीचे वाले 3 पल्ले हैं हमारे और ऊपर वाला एक है, तो इन तीनों सॉरी 2 पल्ले हैं और 3 पल्ले हमारे टोटल बन जाएंगे, और 3 पल्लों को बिल्कुल आराम से सिलाई लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने जल्दी नहीं करनी। और ये जो नीचे घेर है ना इसका फ्रॉक का घेरा जो है नीचे से, उसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड हम इतना करेंगे, ये देखिए जितना मैं कर रहा हूँ तकरीबन कोई 1.5 सूत के करीब, ठीक है, 1 सूत या 1.5, जितना आप बारीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैर है जो घेरे वाला बूट पैर है आपके पास, तो वो बूट पैर लगाकर आप बारीक घेरा निकालें इसका। अगर आप हैंड से बारीक निकाल सकते हैं, हैंड से निकाल लें। इसके ऊपर लैस ना लगाएं, ठीक है, या कोई लटकन वगैरह ना लगाएं इसके ऊपर। ये बिल्कुल इसको सादा रखें, या आप सेम कलर की कंट्रास्ट ना करें, सेम कलर की पीको इसके ऊपर करवा सकते हैं, या सादा पीको करवा सकते हैं।
या कंट्रास्ट को इस तरीके से का करें कि ज़्यादा ओवर ना लगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर कंट्रास्ट नीचे भी हम करेंगे तो ऊपर वाली लैस जो है उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वही लैस हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा जो है वो बिल्कुल ही वो सूट जो है ओवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लैस नहीं लगानी, सिर्फ हल्की सी टच देना है लैस का। ठीक है, बाकी नीचे सादा फोल्ड करें इसको। फोल्ड करने के बाद फिर हम बनाएंगे इसके बाजू। ठीक है, बाजू ये देखिए 11 इंच का मेरे पास कपड़ा है, इसको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगा। इसका 4 दफ़ा इसको फ़ोल्ड हो गया। ठीक है, पहले फ़ोल्ड किया और फिर फ़ोल्ड किया 4, इससे 2 बाजू बनाऊँगा 10 इंच और 10 इंच। ठीक है, और अब यहाँ से बाजू की शेव देंगे हम इस तरीके से, और आगे से भी बाजू को यहाँ पर भी कट हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सीधा इसको करने वाला हूँ। बाजू को सीधा करने के बाद यहाँ से भी हम इसको कट लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा वैसे ही है, बाजू बाजू हम अभी कटिंग करने वाले हैं, ये सिर्फ शेव दी है बाजू की, आगे से अभी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, आगे वाला हिस्सा जो है, तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना है कि बाजू को यहाँ से इसको जितना भी आप रखना चाहें, छोटा या बड़ा, आप उसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बाजू का मोटा जो है मैंने तकरीबन 2.5 इंच से 3 इंच तक एक्स्ट्रा रखा है। 6 इंच है हमारा, तो यहाँ से फ्रंट जो है ये भी मैंने बड़ा रखा है 2 इंच। 4 इंच हमारा फ्रंट है और इसको मैंने 6 इंच रखा है। ठीक है, और ये देखिए 4 इंच पर निशान लगाकर इसको मैंने कट लगा दिया, और अब हम इसका मोटा 6 इंच पूरा करेंगे। 6 इंच पर भी कट लगाएंगे। 2 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन होगा, ये देखें यहाँ पर हमारा 2 इंच मार्जिन होगा यहाँ पर, और 2 इंच ही हमारा फ्रंट साइड पर होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं कि एक पट्टी बनाने वाले हैं, टेप उसकी हम बनाएंगे। पाइपिंग आप उसको बोल लें, फ्लाप बोल लें, आगे पट्टी लगाने वाली बाजू के आगे। ठीक है, जब हम चोंट डालेंगे बाजू की फ्रंट साइड पर भी और मोढ़े वाली साइड पर भी, और ये आगे फ्रंट पर ये पट्टी लगेगी। ठीक है, इसको अब हम कर देंगे फोल्ड इस तरीके से। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद दोनों साइडों के ऊपर हम इसको जो है वो फोल्डिंग इसकी करेंगे, और फिर दरमियान से फोल्डिंग करेंगे। पट्टी जो हम लगाते हैं अक्सर पाँचे के नीचे भी लगाते हैं, फ्रंट पर भी लगाते हैं, बाजू के ऊपर भी। बेबी बाजू के आगे पट्टी लगती है ना, वो पट्टी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये फोल्डर की मदद से भी बनती है, और आपको ये बाज़ार से भी मिल जाती है बनी बनाई भी। तो आप बनी बनाई भी किसी भी कलर की ले सकते हैं, रेशमी कलर में होती है ये, तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। तो जो मैंने कंट्रास्ट कपड़ा किया था, ऊपर जो फ्लाप लगाया ना नीचे घेरे के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए, उस कलर की मैं लगा रहा हूँ। और अब हमने जो कट लगाए हैं ना बाजू के दोनों साइडों पर, फ्रंट पर भी और ऊपर भी, यहाँ पर भी, इस तक मैं यहाँ पर टांका बड़ा करके सिलाई लगाने वाला हूँ, और धागा ढीला थोड़ा सा करूँगा, ज़्यादा नहीं। और इसको इस तरीके से 2 इंच जो है 2 इंच की चोंटें डाल देंगे हम। इसको फोल्ड करके साइज़ मुकम्मल कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे 6 इंच हमारा होना चाहिए साइज़ इसका। और अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्रंट साइड पर भी उसी तरीके से चोंटें 2 इंच की हम डाल देंगे। ठीक है, आप बड़ा भी रख सकते हैं इसको, जितनी ज़्यादा आप चोंटें डालना चाहें उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी कम डालना चाहें उतनी कम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने तकरीबन 2 इंच की डाली हैं, और कोशिश करें कि 2 इंच की ही डालें, ज़्यादा बड़ी ना डालें। अगर ज़्यादा आप चाहते हैं कि बाजू ऊपर की तरफ को ज़्यादा ज़रा फूला होना चाहिए, ज़रा बड़ा बड़ा होना चाहिए, मोटा मोटा सा होना चाहिए, तो आप ज़्यादा चोंटें डालें फ्रंट पर भी और बाजू पर भी। बाजू की लेंथ लंबी रख लें ज़रा, जो हमने शेव दी थी ना बाजू की गोलाई में ऊपर से, उसको ज़रा और लंबा कर दें। तो मेरे पास कपड़ा इतना ही था, तो इसलिए मैं इतना ही लगा रहा हूँ। हो सकता है मैं 3 इंच तक भी इसको या 4 इंच तक भी इसको चोंट डालता। और अब बाजू का 4 इंच फ्रंट मुकम्मल करके बाजू को भी मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, और फिर इसके साथ बाजू अटैच कर दूंगा। उल्टा मैंने रखा है अपने फ्रॉक को, और सीधा बाजू करके इसके अंदर रख कर इसको अटैच करने वाला हूँ यहाँ से नीचे से। ठीक है, नोक से बाजू अटैच करें, और बिल्कुल सीधा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमारी चोंट का भी ख्याल हमने करना पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर चोंट भी आपको अंदर की तरफ को भी ये फोल्ड हो जाती है, नीचे से भी बिल्कुल सीधा करके बराबर करके ये आगे पीछे भी हो जाती हैं, साथ साथ आपने इसको सीधा भी करना है। ठीक है जी, तो ये देखिए ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसकी फ्रंट साइड पर सिर्फ लटकन लगाने हैं हमने,
और ये हमारा बेबी बाजू तैयार हो चुका है। ये लटकन मैं 3 लगाने वाला हूँ इसकी फ्रंट साइड पर, और ये हमारा जो बेल्ट है ये लेफ्ट साइड पर बंद होगा जाकर, ठीक है। तो ये डिज़ाइन देखने में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें भाई, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आने वाले हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता कर जाइएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर हाँ आप जेंट्स डिज़ाइन देखना चाहते हैं ना, तो जेंट्स डिज़ाइन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा नेक्स्ट चैनल है एक, वहाँ पर मैं जेंट्स डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग है वहाँ पर जो आने वाली है और आ रही है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो लाजमी वीडियो को जाकर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल की और भी वीडियो जो है वो जाकर वॉच करके देखें, बहुत प्यारी। उस पर कटिंग की भी वीडियो बहुत बहुत प्यारी पड़ी हुई है, और स्टिचिंग की भी वीडियो बड़ी बड़ी प्यारी पड़ी है। बाकी ज़रूर उसको चैनल को जाकर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जाकर, और आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ें वहाँ पर भी मिलने वाली हैं, प्यारे प्यारे डिज़ाइन बच्चों के भी और बड़ों के भी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।